Good morning, students. Today we will discuss about संगीत पारिजात by पंडित अहोबल। संगीत पारिजात है बेटा संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। देखिए संगीत पारिजात है, ये पंडित अहोबल ने 1650 ईस्वी में लिखा बेटा। संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ है, टेक्स्ट है। फिर इसको हिंदी में पारिजात के नाम से लिखा गया। तो आइए इसका थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। संगीत पारिजात। Sangeet Parijat, a book that is written by Pandit Ahobala in 1650 century. It is very important manuscript of classical Hindustani music. यानी भारतीय संगीत पर हाथ से लिखा हुआ ये ग्रंथ है बेटा संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है ना। संगीत पारिजात was translated into Farsi by Shri Dinanath in 1924 and translated into Hindi by Shri Klinga in 1941। मतलब फारसी में भी लिखा गया, हिंदी में भी लिखा गया। ये डेट्स और ये नाम बेटा आपने जरूर लिखने हैं। देयर इट इज सेड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव एपिक ऑफ इट्स टाइम, मतलब अपने टाइम का ये महाकाव्य था। संगीत पारिजात इज एन एक्सपेंसिव वर्क कंप्राइजिंग 708 श्लोक्स। 708 श्लोक संस्कृत में इस बुक में लिखे गए हैं। द कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स एंड 7 सब चैप्टर्स। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है बेटा। अब ये 2 चैप्टर्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, राग गीत विचार कंद, सेकंड है वाद्य ताल कंद। और जो इसके अलावा बेटा 7 सब चैप्टर्स हैं, आगे नेम आएंगे। इस बुक में किया क्या गया है, उन 7 चैप्टर्स को इन 2 चैप्टर्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। मतलब उन 7 चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन इन 2 मेन चैप्टर्स में बांट दिया है पंडित जी ने, ठीक है ना बेटा। तो हम उन 7 का सिर्फ नेम लिखेंगे, डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपने एग्जाम में इन 2 चैप्टर्स का लिखना है। तो आइए बेटा करते हैं। फर्स्ट चैप्टर 7 जो सब चैप्टर्स हैं उनके नाम देख लीजिए। मंगलाचरण, स्वर प्रकरण, ग्राम प्रकरण, मूर्छना प्रकरण, वर्णालंकार प्रकरण, जाति प्रकरण और राग प्रकरण। अब ये सातों सब जो चैप्टर्स हैं इनको इन 2 मेन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे देखिए राग गीता विचार कंद, दिस चैप्टर्स इंक्लूड स्वर प्रकरण, ऊपर नाम आया है बेटा, ठीक है ना। इसमें डिटेल ऑफ श्रुति एंड स्वर। देन बेटा ग्राम लक्षण, डिटेल ऑफ ग्राम, ऊपर ग्राम प्रकरण का भी नाम आया। देन बेटा वर्ण लक्षण, वर्ण का भी ऊपर नाम आया, डिटेल ऑफ वर्ण मैंने आपको करवाए हुए हैं। आगे इसकी डिटेल में और भी बात करेंगे। जाति निरूपण, आपको पता है कि 7 जातियां हैं बताई गई हैं। देन बेटा राग प्रकरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ राग्स, ये हमारा लास्ट यूनिट में आएगा रागों के बारे में। देन बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाग्यकार, एंड लास्ट में है वाग्यकार मीन्स बेटा कवि, राइटर, ठीक है ना। देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंगिंग, गाने के गुण और अवगुण, ठीक है ना। उनको गाने के गुण क्या हैं, उसके अवगुण क्या है, यानी गाने को प्रॉपर वे से गाया जाए, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गाया जाए तो तब उसके गुण हैं, अदरवाइज उसके अवगुण भी हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में इस फर्स्ट चैप्टर्स में पंडित अहोबला ने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। इतना ही लिखना है बेटा, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर जो सब चैप्टर्स हैं वो इस एक में ही देख लो डिवाइड कर दिए गए हैं। उसमें से 5 सब चैप्टर्स को इस 1 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। देन बेटा जो इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है राग गीत विभोध के बाद वाद्य ताल कंद। इसमें क्या है, दिस चैप्टर्स इंक्लूड द पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एंशिएंट एलिमेंट ऑफ ताल, ठीक है ना। वादकों के गुण दोष हो गए, ताल के जो हैं प्राचीन काल के जो एलिमेंट्स इसमें हैं। इन दिस बुक ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ मूर्छनाज ऑफ द षड्ज ग्राम इज फाउंड। ये बेटा समझने की बात है, षड्ज ग्राम की जो मूर्छना है वो ही इसमें बताई गई है, मध्यम ग्राम की और गंधार ग्राम की उन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया। तो षड्ज ग्राम की मूर्छना क्या है, आओ मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। अगर ये बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका जिक्र जरूर करना है। षड्ज ग्राम की मूर्छना बेटा, एक तरफ स्वर दिए हैं सारे गामा पादा नी,
और दूसरी तरफ ये श्रुतियाँ है। ये श्रुतियाँ बेटा नंबर ऑफ श्रुति नहीं है, ये श्रुति का गैप है। सा कितनी श्रुति के बाद है, रे कितनी श्रुति के बाद है, ठीक है ना। सा 4 श्रुति के बाद, रे फिर 3 श्रुति के बाद, गा फिर आगे 2 श्रुति के बाद, माँ फिर 4 श्रुति के बाद। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ 22 श्रुतियाँ बना दी गई हैं। और इधर टोटल नंबर ऑफ स्वर जो है 7 आपको पता ही है। यानी 7 श्रुतियाँ कितने 7 स्वर कितनी श्रुतियों के गैप पे है, ये षड्जग्राम हमें बताता है। ठीक है ना बेटा, तो ये है षड्जग्राम। तो इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ मध्यम एंड गंधार ग्राम इज नॉट फाउंड इन दिस बुक। तो सेंटर में आ जाइए। While explaining the definition of the वर्ण, its 4 types वर्ण, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। अब ये 4 तरह के वर्ण पंडित जी ने इसमें अपने जो है संगीत विशारद में जिक्र किया है। तो ये 4 वर्ण बेटा क्या है, ये आपका रूटीन का काम है। देखिए कैसे टाइप्स ऑफ वर्ण। स्थाई वर्ण क्या है बेटा, रेपिटेशन ऑफ द सेम स्वर, मतलब एक स्वर को बार बार गाना, यानी स्थाई बार बार गाई जाती है सॉन्ग में, ठीक है ना, वो हो गया स्थाई वर्ण। देन बेटा सेकंड है आरोही वर्ण, प्लेइंग द स्वर इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये बेटा आरोही वर्ण है, स्वरों का चढ़ता क्रम, ठीक है। देन बेटा अवरोही वर्ण, अवरोही वर्ण क्या होता है, प्लेइंग द स्वर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सा सा नि धा पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा, मा गा रे सा नी, गा रे सा नी धा, दैट इज बेटा अवरोही वर्ण। देन संचारी वर्ण, प्लेइंग द स्वर इन वेरियस पैटर्न, मतलब उसको उसका संचार करना, किसी कंपोजिशन का संचार करना, संचारी वर्ण। लाइक गामा पा मा गा मा गा रे सा रे गा रे सा, दैट इज बेटा संचारी वर्ण। स्वरों का जाना, उतरना, रोकना, चढ़ना, दैट इज संचारी वर्ण। तो ये पंडित जी ने जो है वर्ण का जिक्र किया है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। देन बेटा इसके बाद देखिए लास्ट 5th लाइन, there are description of rags which are not famous in North India but they are famous in South India. It is the representative text of its period and it's very effective for modern musician. जो आजकल के म्यूजिशियन है उनके लिए बेटा ये संगीत पारिजात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है बेटा, इसको कर लीजिएगा। वैसे तो ये जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर का ही बेस है, आपने इससे पहले संगीत रत्नाकर किया ना बेटा, उसका ही बेस है। उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं उसकी मतलब बहुत से कंटेंट को बेस बनाकर इसके अंदर पेश किया गया, लेकिन अच्छे तरीके से। ये 2 आपको मैंने चैप्टर बताए थे। देन बेटा ये 7 सब चैप्टर्स हैं, इनके आपने नाम लिखने हैं और ये 7 सब चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें से कुछ जो है बेटा सेकंड चैप्टर में डिवाइड कर दिए गए हैं। ये रहा वाद्य ताल कंठ, ठीक है बेटा। तो लास्ट में कुछ रागों जो नॉर्थ इंडिया में फेमस नहीं थे बट साउथ इंडिया में फेमस थे, उन्हीं रागों का इसमें जिक्र किया, इसे लिख लेना। थैंक यू।